पाचन तंत्र। ये पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब होता है कि जटिल पदार्थ का सिंपल फॉर्म, मतलब सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन के चरण होते हैं। पाचन जो होता है 5 चरण के होते हैं। मतलब पाचन 5 चरणों में कंप्लीट होते हैं। 5 चरणों में कंप्लीट होते हैं। पहला होता है अंतःग्रहण। दूसरा जो होता है पाचन। तीसरा होता है अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण। पांचवा होता है निष्कासन। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को मुंह में लेना और उसको चबाना ही क्या कहलाते हैं? अंतःग्रहण कराते हैं। अब जो ग्रहण किए गए भोजन को सरल पदार्थ तोड़ना, उसको तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाते हैं। जो पचे हुए भोजक तत्व होते हैं उसको आंत से रक्त प्रवाह में जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अवशोषण कहा जाता है। स्वांगीकरण किसको बोलते हैं? कि जो अवशोषित भोजन होता है वो शरीर के विभिन्न कार्यों में उसका उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। और स्वांगीकरण के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको निष्कासन या बाहर निकालना ही क्या कहलाते हैं? निष्कासन कहलाता है। उसके बाद जो पाचन तंत्र है उसकी संरचना कैसे होती है? तो पाचन तंत्र संरचना की यदि बात की जाए, जो पाचन तंत्र होती हैं, इस पाचन तंत्र की संरचना की यदि बात किया जाए, इसकी संरचना कैसी हुई, तो ये 2 प्रकार से हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं आहार नाल जो होती हैं उसको एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है पाचन ग्रंथियां होती हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो 2 इनकी जो संरचनाएं हैं इस तरीके से है कि हम ये 2 अलग अलग भागों में देखेंगे। जैसे एक आहार नाल होता है और दूसरा क्या होती है? पाचन ग्रंथियां। आहार नाल जो होती हैं ये 9 मीटर की होती हैं और इसको फीट में देखा जाए तो 33 फीट की ये आहार नाल होती हैं। कितनी होती हैं? 33 फीट की आहार नाल पूरी बनी हो। अब आहार नाल में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। आहार नाल के अंतर्गत मुख आता है, हमारा जो मुख है, ठीक है। मुख के बाद जो ग्रास नली जो होती हैं वो आता है। उसके बाद आमाशय आता है, फिर आता है आंत आती हैं। और पाचन ग्रंथियां की जो बात किया जाए, जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, जितने सारे जो पचाने की ग्रंथियां हैं, जैसे एक एग्जांपल है जठर ग्रंथियां जो होती हैं। जठर ग्रंथियां इसी में आते हैं। इसके ऊपर में देखेंगे जो लार ग्रंथि होती हैं, लाल ग्रंथियां भी इसी में आता है। उसके बाद अग्नाशय होता है, अग्नाशय के बाद लीवर होता है, तो लीवर में भी ग्रंथियां होती हैं। ये सब पचाने के काम आते हैं, तो ये सब पाचन ग्रंथियां होती हैं। अब सबसे पहला आहार नाल में सबसे पहला जो देखा जाए तो सबसे पहला आता है मुख। अब मुख होता क्या है? मुख जो होता है, जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो मुख से ही ग्रहण किया जाता है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस होती हैं, उसको चबाने की जो प्रोसेस होती हैं उसको मुख के माध्यम से किया जाता है। तो मुख में सबसे पहला होते हैं दांत। मुख में पहला आता है दांत। अब दांत होती हैं 4 प्रकार की दांत होती हैं। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की दांत होती हैं। एक होता है कृंतक, एक होती हैं रदनक, एक होती हैं अर्घ चवर्णक और एक होती हैं चवर्णक।
ये 4 प्रकार की दांतें होती हैं। ठीक है। अब हमारे जो जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में 2 प्रकार के दांत उगते हैं। 2 प्रकार के दांत, एक तो बोलते हैं स्थायी दांत, या मतलब सॉरी, एक बोलते अस्थायी दांत। अस्थायी दांत होता है, इसी अस्थायी दांत को दूध के दांत भी बोलते हैं, दूध के दांत। तो ये दूध के दांत होते हैं। दूसरा जो होती हैं, एक स्थायी दांत होते हैं, जो परमानेंट टीथ आती हैं, स्थायी दांत होते हैं। ठीक, स्थायी दांत। अब स्थायी दांत, अब देखो ये रत्नक हो गए, जिसको हम इंसिजर बोलते हैं, कैनायन बोला जाता है, अर्कचौड़ों को प्री मोलर और ये मोलर होता है, इस तरीके से। तब देखेंगे कि इनका जो सूत्र होता है, अब मान के चलो ये हमारा दांत का शेप है, ये दांत, ठीक है, ये दांत, और इधर एक नीचे में और रहता है दांत का। दांत का ऊपर टोटल दांत हमारे कितने होते हैं? 32। 32 का आधा आधा करेंगे तो 16 इधर होगा, 16 ऊपर होगा, 16 नीचे होगा, 16 होगा। अब इस 16 को भी 8 में डिवाइड कर दीजिए, आधा आधा बना, तो 8 इधर होगा, 8 इधर होगा, वैसे नीचे में भी होगा। सेम दांत होंगे तो सेम होते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब जो होता है, जो अस्थाई दांत होता है, ये होते हैं जैसे कि इसका डायरेक्ट जो फार्मूला है अस्थाई दांत का, 2102 2102 ये होते हैं। सबसे पहले कृंतक 2 होते हैं, फिर रजनक होते हैं, अर्धचवर्णक अस्थाई दांत में नहीं होते हैं, उसके बाद होते हैं चवर्णक। अब उसी प्रकार ये अपर टीथ का आधा भाग, ये लोअर टीथ का, ये अपर टीथ का आधा भाग, ये लोअर टीथ का आधा भाग होता है। इन दोनों को 2 से गुणा कर दिया जाए तो टोटल दांत हो जाएंगे। तो ये दोनों से 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 5 10 दूनी 20, तो अस्थायी दांत होते हैं 20। उसी प्रकार इनका जो सूत्र होता है ये 21 23 होते हैं। मतलब ऊपर के जो दांत होते हैं, जबड़ा के ऊपर का जो वाला होता है, उसका जो आधा भाग होता है उसमें 21 23 होते हैं। इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 1 3, 3 2 5, 5 और 3 कितना होता है? 5 3 8, 8 और 8 कितना होता है? 16। 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 में 2 से गुणा किया जाए तो 32। तो जो स्थायी दांत होते हैं 32, ये हो गया। ये दांतों की बात होगी। दांत का सबसे कठोर भाग होता है, जो ये दांत रहता है जिसमें सबसे कठोर भाग यहाँ से सूखता है, उसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। यहाँ से दांत खत्म। दांत के बाद आता है जीभ। दूसरा जो चीज होता है जिसको बोलते हैं जीभ। जीभ की बात किया जाए तो सबसे पहले ये मान के चलो ये जीभ है। जीभ का जो लगभग लंबाई होता है वो 10 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई होती है। जीभ की 10 सेंटीमीटर की लंबाई। अब इसमें इसमें बहुत सारी क्या रहती हैं? स्वाद कणिकाएं रहती हैं। स्वाद कणिकाएं रहती हैं, जो स्वाद की पता, जो स्वाद कणिकाएं होती हैं जिससे स्वाद हमको पता चलता है। तो स्वाद कणिकाएं की बात करें, जो सामने वाला ये भाग रहता है ये मीठापन का कराते हैं। अंतिम ये भाग रहता है ये कड़वा का करवाता है। ठीक है, ये कड़वा। तो सामने का हो गया जो मीठा, और अंतिम जो होता है कड़वा, ये 2 भाग हो गए। उसके बाद ये बीच वाला जो भाग होता है ये कसेलापन का, जो कसेलापन जो होती हैं ये कसेलापन का करवाता है। उसके बाद इधर वाला जो इस मीठापन से इधर और इधर जो 2 पार्ट होते हैं, ये वाला जो पार्ट और ये वाला जो पार्ट होता है, ये नमकीन का स्वाद कराते हैं, इनको नमकीन का स्वाद कराते हैं। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होते हैं और ये वाला, मतलब कड़वा के जस्ट बाजू वाला ऊपर, इस स्वाद में यहाँ पर जो होती हैं ये खट्टापन का कराता है। ये खट्टापन मतलब सबसे पहले मीठा, मीठा से थोड़ा नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा, इस तरीके से होता है। बीच वाला जो भाग होता है कसेला, ये तो स्वाद कणिकाएं होगी जिसमें जो होती हैं कणिका, जो जिससे हमको क्या बोलती हैं? स्वाद का पता चलती है, टेस्ट का पता चलता है। लेकिन यहाँ पर इसी हमारे जो जीभ होते हैं या हमारा जो मुंह होता है, इसमें बनता है एक लार। क्या बनता है? लार। लार को बोला जाता है सलाइवा। ठीक है, हमारे शरीर में क्या बनता है? लार बनता है, सलाइवा बनता है। इस लार और सलाइवा क्या है? एक एक प्रकार का ये एक जलीय द्रव्य होता है। मतलब जलीय मतलब जल के समान कुछ द्रव्य होता है, जिसमें पानी रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है। ठीक है, बलगम रहते हैं, बलगम कमलगम म्यूकस जो होते हैं, बलगम एंजाइम्स रहते हैं जो पचाने, और रोगाणु रोधी क्या रहते हैं? यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं
यहाँ रहते हैं। ये सलाइवा हो गए। सलाइवा जो होती हैं, इसी लार जो होती हैं, लार में पाई जाती हैं लाल ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो लाल ग्रंथियां से ही हमको लाल निकलती हैं। तो लाल ग्रंथियां जो होती हैं, मेन 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां होती हैं। मेन कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां होती हैं। पहला जो लाल ग्रंथि होती हैं, जिसको बोलते हैं हम पैरोटिड ग्रंथि होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स बोला जा सकते हैं। दूसरा जो होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं या सबलिंगुअल ग्रंथियाँ होती हैं। और तीसरा जो होती हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं, सबमैंडिबुलर मैंडिबुलर ग्रंथि होती हैं, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ मेनली 3 ये होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं, ये रहते हैं कान के जस्ट नीचे में रहती हैं, और ये सबसे बड़ी लार की ग्रंथि होती हैं। दूसरा जो होती हैं सबलिंगुअल जो ग्लैंड होता है, ये जीभ के जस्ट नीचे में रहता है, और ये सबसे छोटी होती हैं। ये सबसे छोटी लार की ग्रंथि हैं। सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो होती हैं, ये जो रहते हैं जबड़े के नीचे में रहता है, और ये इससे सबसे ज़्यादा जो लार बनता है, सबसे ज़्यादा लार जो बनता है, या लार जो स्राव होता है, प्रोड्यूस होता है, वो सबसे ज़्यादा लार इस सब मैंडिबुलर से निकलती हैं। इस तरीके से हो गया ये लार की ग्रंथि। अब लार में जो पाई जाती हैं, जो लार होते हैं, लार में भी पाए जाते हैं एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार के एंजाइम्स होते हैं। लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? देखो एंजाइम्स क्या होता है भाई, एंजाइम क्या है? पचाने के लिए एक एजेंट होता है जो पाचन करता है, ठीक है, पचाने का कारक होता है, तो इसको एंजाइम बोलते हैं। अब लार की जो एंजाइम होती हैं, 2 प्रकार की यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जिसको बोलते हैं टाइलिन, टाइलिन होते हैं, पहला टाइलिन होता है, या इसी को लार की एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज, लार एमाइलेज होते हैं। दूसरा जो होती है लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। दूसरा ये टाइलिन जो होता है, जो भी स्टार्च जो बनता है, इस स्टार्च का पाचन करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसमें तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। ये माल्टोज में तोड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइसोजाइम क्या पड़ता है कि बैक्टीरिया जो होती हैं, इस बैक्टीरिया को, जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया आती है, उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं? मारने का जो काम करता है, ये लाइसोजाइम करता है। इस तरीके से मुंह वाला जो पार्ट होता है ये खत्म हो जाता है। तो मुंह में इतने ही होते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है, या दूसरी जो आहार नली का भाग होता है, उसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ग्रास नली में क्या होता है, जो हमारे ये मान के चलो मुंह के बाद ये जो पाइप होती हैं, उसको ग्रास नली बोला जाते हैं। ये ग्रास है। ये कहाँ से कनेक्ट रहता है? ये स्टमक से कनेक्ट रहता है। स्टमक का मतलब होता है अमाशय से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ये एक पेशी नली होता है, जो मुख और इस पेट को जोड़ने का काम करती हैं। लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के आस इसकी लंबाई होती हैं। और जब भी हम यहाँ से भोजन होते हैं, ये चबा हुआ भोजन होते हैं, जिसको चबाते हैं, तो यहाँ पर जब आता है वो, तो कौन सी गति से आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसको बोलते हैं क्रमाकुचन गति। उस क्रमाकुचन गति से आता है, जिसको पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट से क्या होता है, वो भोजन इस स्टमक तक आता है। यहाँ तक हो गया। ये ग्रास नली होते हैं। ग्रास नली के बाद जो तीसरा जो आहार नाल का होता है, उसको बोलते हैं अमाशय। अमाशय को ही पेट के नाम से, मतलब जो हमारा पेट होता है, वो अमाशय ही होता है। अमाशय की बात किया जाए तो 3 इनके मुख्य भाग होते हैं। कितने? 3। सबसे पहला जो भाग होता है, जो जैसे ये मान के चलो, ये जो चूड़ा है, ये इस तरीके से होता है। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फंडस। ये पूरा जो कहलाती है, इसको बोलते हैं बॉडी, ये बॉडी। और लास्ट जो रहता है, इसको बोलते हैं पाइलस बोलते हैं, या पाइलस बोलते हैं, या पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलरस बोलते हैं, पाइलरस या पाइलोरिक के नाम से इसको जाना जाता है। इस तरीके से
अब यहाँ पर क्या होती हैं, यहीं पर भोजन आता है। अब यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। तो कौन से माध्यम में अमाशय में भोजन का पाचन होता है, तो बोलेंगे अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन जो होता है यहीं पर होता है। भोजन का पाचन पेट में जो होता है कौन से माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम होते हैं। अब यहाँ से निकलती हैं एक, बोल सकते हैं ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर। एक बोलती हैं जठर ग्रंथि, एक जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथि क्या करती हैं, जठर रस का स्रावन करती हैं, जठर रस निकालती हैं। और ये जठर रस होता क्या है, ये जो जठर रस होता है ये गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है। इस जठर रस जो होता है, जो गैस्ट्रिक जो जो एक अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसमें HCl रहता है, एंजाइम्स रहते हैं, तो बहुत प्रकार से रहते हैं। इस जठर रस में दो टाइप के सेल पाए जाती हैं। एक सेल का मतलब होता है कोशिका, दो प्रकार की इस कोशिका पाई जाती हैं। एक पेप्टिक सेल पाए जाते हैं, पेप्टिक सेल बोलते हैं, पेप्टिक सेल, और पेप्टिक सेल बोलते हैं, इसी को चीफ सेल के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होती हैं पैरेटियल सेल होते हैं, पैरेटियल सेल होते हैं, या इसी को ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, पैरेटियल सेल या ऑक्सेंटिक सेल जो होते हैं, ये दो प्रकार की सेल यहाँ पर क्या होती हैं, पाए जाती हैं। अब ये जो पेप्टिक सेल जो होते हैं, जो पेप्टिक सेल होता है, ये पेप्टिक सेल से क्या निकलता है, एक एंजाइम का स्राव होता है, एक एंजाइम निकलतेगा, एक एंजाइम निकलता है। और ये एंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का क्या काम रहता है कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं पेप्सिनोजन। और यहीं से तुम्हारे जो पेरेंटियल सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है एक एसिड जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक। जब ये पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब दोनों मिल जाते हैं तब एक एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस पेप्सिन एंजाइम का यदि काम देखा जाए, इस पेप्सिन एंजाइम का क्या काम रहता है, पेप्सिन एंजाइम बनाता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हम जो लेते हैं, जैसे कि हम दूध हो गया, अंडा हो गया, या जितने सारे जो प्रोटीन्स होती हैं, ये सब जो प्रोटीन लेते हैं जब उसको हम खाते हैं तब इसको क्या करता है, ये पचाने का जो काम करता है, पचाने का, उसका पाचन करता है, इसका ब्रेक डाउन करता है। ये पेप्सिन किस में करता है ब्रेक डाउन, पेप्टाइड में, पेप्टाइड में करते हैं। साथ ही साथ पेप्टाइड को ही पेप्टोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टोन। तो पेप्टाइड या पेप्टोन भी इसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद और बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि यहीं पर पाई जाती हैं, यहीं पर म्यूकस सेल भी पाई जाती है। म्यूकस का मतलब होता है बलगम, ठीक है। गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं, जो जठर रस होते हैं, यहीं पर म्यूकस सेल भी पाई जाती हैं, ठीक है। म्यूकस सेल या जी सेल भी पाई जाती हैं। म्यूकस सेल होता है जो बलगम, बलगम का मतलब होता है जो चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है, जो हमारे होता है वहाँ पर, किसमें, अमाशय में, वो बलगम की वजह से होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जी सेल, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन्स होते हैं। एसिड, जो एसिड होते हैं HCl, ये HCl के स्राव जो उसका जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये उत्तेजित कर देता है, भाई जल्दी 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 जल्दी, हाँ। अब यहाँ पर जो अमाशय में जो भोजन पचता है, जो अमाशय में जो भोजन क्या बोला, अमाशय में जो भोजन पच जाता है, जितना पचा हुआ, तो पचा हुआ जो भोजन रहता है अमाशय में, इस पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, तो इस अमाशय में जो पचा हुआ भोजन रहता है उसको बोलते हैं क्राइम, उसको क्या बोलते हैं, क्राइम। तो ये क्राइम के माध्यम के नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद आते हैं आंत। तो आंत को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक इसके एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं, इसी अमाशय की एक रोग होती है जिसका नाम है अल्सर। अल्सर जो होती हैं ये अमाशय में होती हैं, ठीक है। तो ये होता है, धन्यवाद।